आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, बारिश की गतिविधियां गंगा के मैदानी इलाकों पर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी हैं। आप सभी को बता दूं कि आगामी दिनों में एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ रेखा थोड़ी सी उत्तर पश्चिम होगी, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। इस समय सैटेलाइट इमेजिनेशन के माध्यम से बात करते हैं तो राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम साफ है और मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। ये जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बना है, ये सिस्टम पहले तो पूर्वी भारत की तरफ से होकर मध्य भारत और फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। दोस्तों, जब ये सिस्टम उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा तो उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो जाएगा और कई इलाकों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूरा। 19 जुलाई के मौसम की बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कम रहेगी, वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा रहा है, तो इसके कारण पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नजर आ रहा है। 20 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 20 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। अभी भी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, यानी जो मानसून के घने बादल देखने को मिलते हैं वो अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि एक तरफ तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं और ये सर्कुलेशन पूरी नमी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो नमी का प्रभाव है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचता है, जिसके प्रभाव से 20 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के समूचे इलाकों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं 21 जुलाई के मौसम की। 21 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। जिस प्रकार से अनुमान था कि बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत की तरफ रिकवर कर सकती है, तो 21 जुलाई के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो पूर्वी भारत से होकर मध्य भारत और फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा और दोस्तों ये सिस्टम जब उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी इलाकों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 22 जुलाई के मौसम की बात करें, 22 जुलाई के दिन देखिए बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले दोस्तों काफ़ी तेज़ हो जाएगी, यानी काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर पूर्वी भारत की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं की तरफ से काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम इन सभी इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार के इलाकों पर कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके कारण दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी कम बारिश हो जाएगी और मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 23 जुलाई के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। देखिए दोस्तों, मॉडल के अनुसार चाहे उत्तर भारत के इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से घने बादलों का समूह देखा जाएगा और ये बादलों का समूह दोस्तों एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश हो सकती है।
इसके अलावा बादलों का समूह पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। 24 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 24 जुलाई के दिन देखिए पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आ चुका है। अभी तक जो भारी बारिश का इंतजार गंगा के मैदानी इलाकों पर करना पड़ रहा था, वो 24 जुलाई के दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर दोस्तों एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ रेखा के कारण और एक दूसरा नया सिस्टम है लो प्रेशर सिस्टम, इस सिस्टम के कारण इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और बात करने वाले हैं 25 जुलाई के मौसम की। 25 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए 25 जुलाई के दिन बारिश की इंटेंसिटी मैदानी भागों पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ से हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। और दोस्तों लगातार जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, उम्मीद ये है कि ये सिस्टम उत्तर भारत से होकर मध्य भारत की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण पैन इंडिया में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हो सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 26 जुलाई के दिन देखिए लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बना हुआ है। ये सिस्टम का प्रभाव ये देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं ये अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर दोस्तों बिजली चमकने के साथ काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। 27 जुलाई के मौसम की बात करने वाले हैं। 27 जुलाई के दिन संपूर्ण भारत में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी तक गंगा के मैदानी इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर भारत से होते हुए पूर्वी भारत के इलाकों से गुजर रही है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की नमी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके कारण इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। और अब बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रह सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत के मौसम की, तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, फिर भी हल्की बारिश का प्रभाव बना रहेगा। 19 जुलाई के मौसम की बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कम रहेगी, वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा रहा है, तो इसके कारण पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नज़र आ रहा है। 20 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 20 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। अभी भी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, यानी जो मानसून के घने बादल देखने को मिलते हैं वो अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि एक तरफ तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं
और ये सर्कुलेशन पूरी नमी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो नमी का प्रभाव है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचता है, जिसके प्रभाव से 20 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के समूचे इलाकों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं 21 जुलाई के मौसम की। 21 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। जिस प्रकार से अनुमान था कि बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत की तरफ रिकवर कर सकती है, तो 21 जुलाई के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो पूर्वी भारत से होकर मध्य भारत और फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। और दोस्तों ये सिस्टम जब उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी इलाकों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 22 जुलाई के मौसम की बात करें, 22 जुलाई के दिन देखिए बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले दोस्तों काफ़ी तेज़ हो जाएगी, यानी काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर पूर्वी भारत की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं की तरफ से काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार के इलाकों पर कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके कारण दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी कम बारिश हो जाएगी और मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 23 जुलाई के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। देखिए दोस्तों मॉडल के अनुसार चाहे उत्तर भारत के इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से घने बादलों का समूह देखा जाएगा और ये बादलों का समूह दोस्तों एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादलों का समूह पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन सभी इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। 24 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 24 जुलाई के दिन देखिए पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आ चुका है। अभी तक जो भारी बारिश का इंतजार गंगा के मैदानी इलाकों पर करना पड़ रहा था वो 24 जुलाई के दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सभी भागों पर दोस्तों एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ रेखा के कारण और एक दूसरा नया सिस्टम है लो प्रेशर सिस्टम, इस सिस्टम के कारण इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और बात करने वाले हैं 25 जुलाई के मौसम की। 25 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए 25 जुलाई के दिन बारिश की इंटेंसिटी मैदानी भागों पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ से हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ इन सभी क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। और दोस्तों लगातार जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, उम्मीद ये है कि ये सिस्टम उत्तर भारत से होकर मध्य भारत की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण पैन इंडिया में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हो सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 26 जुलाई के दिन देखिए
लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बना हुआ है। ये सिस्टम का प्रभाव ये देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं ये अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर दोस्तों बिजली चमकने के साथ काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। 27 जुलाई के मौसम की बात करने वाले हैं। 27 जुलाई के दिन संपूर्ण भारत में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी तक गंगा के मैदानी इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर भारत से होते हुए पूर्वी भारत के इलाकों से गुजर रही है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की नमी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके कारण इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। और अब बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रह सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत के मौसम की। तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक कम हो जाए। बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कम रहेगी, वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा रहा है, तो इसके कारण पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नजर आ रहा है। 20 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 20 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। अभी भी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, यानी जो मानसून के घने बादल देखने को मिलते हैं वो अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि एक तरफ तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं और ये सर्कुलेशन पूरी नमी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो नमी का प्रभाव है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचता है, जिसके प्रभाव से 20 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के समूचे इलाकों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं 21 जुलाई के मौसम की। 21 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। जिस प्रकार से अनुमान था कि बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत की तरफ रिकवर कर सकती है, तो 21 जुलाई के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो पूर्वी भारत से होकर मध्य भारत और फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। और दोस्तों ये सिस्टम जब उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 22 जुलाई के मौसम की बात करें, 22 जुलाई के दिन देखिए बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले दोस्तों काफ़ी तेज़ हो जाएगी, यानी काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर पूर्वी भारत की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं की तरफ से काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार के इलाकों पर कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके कारण दक्षिण भारत के इलाकों पर
काफ़ी कम बारिश हो जाएगी और मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 23 जुलाई के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। देखिए दोस्तों, मॉडल के अनुसार चाहे उत्तर भारत के इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से घने बादलों का समूह देखा जाएगा और ये बादलों का समूह दोस्तों एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादलों का समूह पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। 24 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 24 जुलाई के दिन देखिए पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आ चुका है। अभी तक जो भारी बारिश का इंतजार गंगा के मैदानी इलाकों पर करना पड़ रहा था, वो 24 जुलाई के दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर दोस्तों एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ रेखा के कारण और एक दूसरा नया सिस्टम है लो प्रेशर सिस्टम, इस सिस्टम के कारण इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और बात करने वाले हैं 25 जुलाई के मौसम की। 25 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए 25 जुलाई के दिन बारिश की इंटेंसिटी मैदानी भागों पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ से हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। और दोस्तों लगातार जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, उम्मीद ये है कि ये सिस्टम उत्तर भारत से होकर मध्य भारत की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण पैन इंडिया में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हो सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 26 जुलाई के दिन देखिए लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बना हुआ है। ये सिस्टम का प्रभाव ये देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं ये अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर दोस्तों बिजली चमकने के साथ काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। 27 जुलाई के मौसम की बात करने वाले हैं। 27 जुलाई के दिन संपूर्ण भारत में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी तक गंगा के मैदानी इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर भारत से होते हुए पूर्वी भारत के इलाकों से गुजर रही है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की नमी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके कारण इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। और अब बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रह सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत के मौसम की, तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, फिर भी हल्की बारिश का प्रभाव बना रहेगा। 19 जुलाई के मौसम की बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कम रहेगी, वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है।
पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा रहा है, तो इसके कारण पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नजर आ रहा है। 20 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 20 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। अभी भी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, यानी जो मानसून के घने बादल देखने को मिलते हैं वो अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि एक तरफ तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं और ये सर्कुलेशन पूरी नमी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो नमी का प्रभाव है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचता है, जिसके प्रभाव से 20 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के समूचे इलाकों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं 21 जुलाई के मौसम की। 21 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसमी परिवर्तन है। जिस प्रकार से अनुमान था कि बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत की तरफ रिकवर कर सकती है, तो 21 जुलाई के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो पूर्वी भारत से होकर मध्य भारत और फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। और दोस्तों ये सिस्टम जब उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी इलाकों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 22 जुलाई के मौसम की बात करें, 22 जुलाई के दिन देखिए बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले दोस्तों काफ़ी तेज हो जाएगी, यानी काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर पूर्वी भारत की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं की तरफ से काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार के इलाकों पर कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके कारण दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी कम बारिश हो जाएगी और मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 23 जुलाई के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। देखिए दोस्तों मॉडल के अनुसार चाहे उत्तर भारत के इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से घने बादलों का समूह देखा जाएगा और ये बादलों का समूह दोस्तों एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादलों का समूह पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन सभी इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। 24 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 24 जुलाई के दिन देखिए पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आ चुका है। अभी तक जो भारी बारिश का इंतजार गंगा के मैदानी इलाकों पर करना पड़ रहा था वो 24 जुलाई के दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सभी भागों पर दोस्तों एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ रेखा के कारण और एक दूसरा नया सिस्टम है लो प्रेशर सिस्टम, इस सिस्टम के कारण इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और बात करने वाले हैं 25 जुलाई के मौसम की। 25 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए 25 जुलाई के दिन बारिश की इंटेंसिटी मैदानी भागों पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन सभी इलाकों पर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ से हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन
हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। और दोस्तों लगातार जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, उम्मीद ये है कि ये सिस्टम उत्तर भारत से होकर मध्य भारत की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण पैन इंडिया में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हो सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 26 जुलाई के दिन देखिए, लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बना हुआ है। ये सिस्टम का प्रभाव ये देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं ये अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर दोस्तों बिजली चमकने के साथ काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। 27 जुलाई के मौसम की बात करने वाले हैं। 27 जुलाई के दिन संपूर्ण भारत में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी तक गंगा के मैदानी इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर भारत से होते हुए पूर्वी भारत के इलाकों से गुजर रही है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की नमी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके कारण इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। और अब बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रह सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत के मौसम की, तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, फिर भी हल्की बारिश का प्रभाव बना रहेगा। 19 जुलाई के मौसम की बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कम रहेगी, वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा रहा है, तो इसके कारण पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नजर आ रहा है। 20 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 20 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। अभी भी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, यानी जो मानसून के घने बादल देखने को मिलते हैं वो अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि एक तरफ तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं और ये सर्कुलेशन पूरी नमी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो नमी का प्रभाव है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचता है, जिसके प्रभाव से 20 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के समूचे इलाकों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं 21 जुलाई के मौसम की। 21 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसमी परिवर्तन है। जिस प्रकार से अनुमान था कि बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत की तरफ रिकवर कर सकती है, तो 21 जुलाई के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो पूर्वी भारत से होकर मध्य भारत और फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। और दोस्तों ये सिस्टम जब उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 22 जुलाई के मौसम की बात करें, 22 जुलाई के दिन देखिए बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले दोस्तों काफ़ी तेज़ हो जाएगी, यानी काफ़ी भारी बारिश हो सकती है।
पंजाब से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर पूर्वी भारत की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं की तरफ से काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार के इलाकों पर कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके कारण दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी कम बारिश हो जाएगी और मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 23 जुलाई के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। देखिए दोस्तों, मॉडल के अनुसार चाहे उत्तर भारत के इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से घने बादलों का समूह देखा जाएगा और ये बादलों का समूह दोस्तों एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादलों का समूह पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। 24 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 24 जुलाई के दिन देखिए पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आ चुका है। अभी तक जो भारी बारिश का इंतजार गंगा के मैदानी इलाकों पर करना पड़ रहा था, वो 24 जुलाई के दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर दोस्तों एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ रेखा के कारण और एक दूसरा नया सिस्टम है लो प्रेशर सिस्टम, इस सिस्टम के कारण इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और बात करने वाले हैं 25 जुलाई के मौसम की। 25 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए 25 जुलाई के दिन बारिश की इंटेंसिटी मैदानी भागों पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ से हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। और दोस्तों लगातार जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, उम्मीद ये है कि ये सिस्टम उत्तर भारत से होकर मध्य भारत की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण पैन इंडिया में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हो सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 26 जुलाई के दिन देखिए लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बना हुआ है। ये सिस्टम का प्रभाव ये देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं ये अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर दोस्तों बिजली चमकने के साथ काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। 27 जुलाई के मौसम की बात करने वाले हैं। 27 जुलाई के दिन संपूर्ण भारत में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी तक गंगा के मैदानी इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर भारत से होते हुए पूर्वी भारत के इलाकों से गुजर रही है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की नमी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके कारण इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना है।
और अब बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रह सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत के मौसम की। तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, फिर भी हल्की बारिश का प्रभाव बना रहेगा। 19 जुलाई के मौसम की बात करते हैं, तो 19 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कम रहेगी, वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा रहा है, तो इसके कारण पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नजर आ रहा है। 20 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 20 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। अभी भी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, यानी जो मानसून के घने बादल देखने को मिलते हैं वो अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि एक तरफ तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं और ये सर्कुलेशन पूरी नमी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो नमी का प्रभाव है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचता है, जिसके प्रभाव से 20 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के समूचे इलाकों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं 21 जुलाई के मौसम की। 21 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। जिस प्रकार से अनुमान था कि बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत की तरफ रिकवर कर सकती है, तो 21 जुलाई के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो पूर्वी भारत से होकर मध्य भारत और फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। और दोस्तों ये सिस्टम जब उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 22 जुलाई के मौसम की बात करें, 22 जुलाई के दिन देखिए बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले दोस्तों काफ़ी तेज हो जाएगी, यानी काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर पूर्वी भारत की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं की तरफ से काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार के इलाकों पर कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके कारण दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी कम बारिश हो जाएगी और मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 23 जुलाई के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। देखिए दोस्तों मॉडल के अनुसार चाहे उत्तर भारत के इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से घने बादलों का समूह देखा जाएगा और ये बादलों का समूह दोस्तों एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादलों का समूह पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। 24 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 24 जुलाई के दिन देखिए पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आ चुका है। अभी तक जो भारी बारिश का इंतजार गंगा के मैदानी इलाकों पर करना पड़ रहा था वो 24 जुलाई के दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर दोस्तों एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ रेखा के कारण
और एक दूसरा नया सिस्टम है लो प्रेशर सिस्टम। इस सिस्टम के कारण इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और बात करने वाले हैं 25 जुलाई के मौसम की। 25 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए 25 जुलाई के दिन बारिश की इंटेंसिटी मैदानी भागों पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ से हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। और दोस्तों लगातार जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, उम्मीद ये है कि ये सिस्टम उत्तर भारत से होकर मध्य भारत की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण पैन इंडिया में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हो सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 26 जुलाई के दिन देखिए लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बना हुआ है। ये सिस्टम का प्रभाव ये देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं ये अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर दोस्तों बिजली चमकने के साथ काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। 27 जुलाई के मौसम की बात करने वाले हैं। 27 जुलाई के दिन संपूर्ण भारत में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी तक गंगा के मैदानी इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर भारत से होते हुए पूर्वी भारत के इलाकों से गुजर रही है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की नमी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके कारण इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। और अब बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रह सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 19 जुलाई के मौसम की बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कम रहेगी, वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा रहा है, तो इसके कारण पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नज़र आ रहा है। 20 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 20 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। अभी भी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, यानी जो मानसून के घने बादल देखने को मिलते हैं वो अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि एक तरफ तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं और ये सर्कुलेशन पूरी नमी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो नमी का प्रभाव है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचता है, जिसके प्रभाव से 20 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के समूचे इलाकों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं 21 जुलाई के मौसम की। 21 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। जिस प्रकार से अनुमान था कि बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत की तरफ रिकवर कर सकती है,
तो 21 जुलाई के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो पूर्वी भारत से होकर मध्य भारत और फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। और दोस्तों ये सिस्टम जब उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 22 जुलाई के मौसम की बात करें, 22 जुलाई के दिन देखिए बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले दोस्तों काफ़ी तेज हो जाएगी, यानी काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर पूर्वी भारत की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं की तरफ से काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन सभी इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार के इलाकों पर कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके कारण दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी कम बारिश हो जाएगी और मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 23 जुलाई के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। देखिए दोस्तों मॉडल के अनुसार चाहे उत्तर भारत के इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से घने बादलों का समूह देखा जाएगा और ये बादलों का समूह दोस्तों एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादलों का समूह पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। 24 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 24 जुलाई के दिन देखिए पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आ चुका है। अभी तक जो भारी बारिश का इंतजार गंगा के मैदानी इलाकों पर करना पड़ रहा था वो 24 जुलाई के दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर दोस्तों एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ रेखा के कारण और एक दूसरा नया सिस्टम है लो प्रेशर सिस्टम, इस सिस्टम के कारण इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और बात करने वाले हैं 25 जुलाई के मौसम की। 25 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए 25 जुलाई के दिन बारिश की इंटेंसिटी मैदानी भागों पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ से हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। और दोस्तों लगातार जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, उम्मीद ये है कि ये सिस्टम उत्तर भारत से होकर मध्य भारत की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण पैन इंडिया में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हो सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 26 जुलाई के दिन देखिए लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बना हुआ है। ये सिस्टम का प्रभाव ये देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं ये अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर दोस्तों बिजली चमकने के साथ काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है।
दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। 27 जुलाई के मौसम की बात करने वाले हैं। 27 जुलाई के दिन संपूर्ण भारत में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी तक गंगा के मैदानी इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर भारत से होते हुए पूर्वी भारत के इलाकों से गुजर रही है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की नमी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके कारण इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। और अब बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रह सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत के मौसम की, तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, फिर भी हल्की बारिश का प्रभाव बना रहेगा। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 19 जुलाई के मौसम की बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कम रहेगी, वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर काफ़ी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों पर इस समय कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा नहीं जा रहा है, तो इसके कारण पर्वतीय भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ नजर आ रहा है। 20 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 20 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। अभी भी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है, यानी जो मानसून के घने बादल देखने को मिलते हैं वो अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर नहीं बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि एक तरफ तो दक्षिण भारत और मध्य भारत के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं और ये सर्कुलेशन पूरी नमी अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो नमी का प्रभाव है वो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर नहीं पहुंचता है, जिसके प्रभाव से 20 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के कारण कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा भारी बारिश की संभावना मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के समूचे इलाकों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं 21 जुलाई के मौसम की। 21 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसमी परिवर्तन है। जिस प्रकार से अनुमान था कि बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत की तरफ रिकवर कर सकती है, तो 21 जुलाई के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो पूर्वी भारत से होकर मध्य भारत और फिर उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा। और दोस्तों ये सिस्टम जब उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि उत्तर भारत के एक बड़े इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो पूर्वी भारत के बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी इलाकों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 22 जुलाई के मौसम की बात करें, 22 जुलाई के दिन देखिए बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले दोस्तों काफ़ी तेज़ हो जाएगी, यानी काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर पूर्वी भारत की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं की तरफ से काफ़ी भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार झमाझम बारिश का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम, इन सभी इलाकों पर भीषण बारिश हो सकती है। यहाँ तक कि दोस्तों बिहार के इलाकों पर कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि मौसमी सिस्टम उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके कारण दक्षिण भारत के इलाकों पर काफ़ी कम बारिश हो जाएगी और मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 23 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 23 जुलाई के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। देखिए दोस्तों मॉडल के अनुसार चाहे उत्तर भारत के इलाके हों
या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से घने बादलों का समूह देखा जाएगा। और ये बादलों का समूह दोस्तों एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादलों का समूह पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी इलाकों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। लगातार उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। 24 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 24 जुलाई के दिन देखिए पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन आ चुका है। अभी तक जो भारी बारिश का इंतजार गंगा के मैदानी इलाकों पर करना पड़ रहा था, वो 24 जुलाई के दिन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी भागों पर दोस्तों एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ रेखा के कारण और एक दूसरा नया सिस्टम है लो प्रेशर सिस्टम, इस सिस्टम के कारण इन सभी क्षेत्रों पर काफ़ी भीषण बारिश हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे भारत के एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और बात करने वाले हैं 25 जुलाई के मौसम की। 25 जुलाई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए 25 जुलाई के दिन बारिश की इंटेंसिटी मैदानी भागों पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ से हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, बिहार के पश्चिमी पूर्वी इलाके, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है। और दोस्तों लगातार जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे, उम्मीद ये है कि ये सिस्टम उत्तर भारत से होकर मध्य भारत की तरफ पहुंचेंगे, जिसके कारण पैन इंडिया में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हो सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 जुलाई के मौसम की बात करते हैं। 26 जुलाई के दिन देखिए लो प्रेशर सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर बना हुआ है। ये सिस्टम का प्रभाव ये देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नमी वाली हवाएं ये अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर दोस्तों बिजली चमकने के साथ काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर भी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के कारण हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना 26 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करते हैं तो दक्षिण भारत के इलाकों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। 27 जुलाई के मौसम की बात करने वाले हैं। 27 जुलाई के दिन संपूर्ण भारत में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और किन क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अभी तक गंगा के मैदानी इलाके हों या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत का एक बड़ा इलाका हो, इन सभी इलाकों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर भारत से होते हुए पूर्वी भारत के इलाकों से गुजर रही है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की नमी पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके कारण इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। और अब बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम की, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम काफ़ी सक्रिय रह सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, इन सभी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत के मौसम की, तो दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, फिर भी हल्की बारिश का प्रभाव बना रहेगा। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।